अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है? सुनाए काम के बारे में आप क्या मतलब कारकर्दगी दिखाते हैं। हम सबसे पहले तो आपका होमवर्क चेक करेंगे। आप अपना होमवर्क चेक करवाएं प्लीज। थैंक यू बच्चों। आपके होमवर्क को देख के दिल को खुशी होती है कि जिस वक्त आप अच्छा काम करते हैं तो समझाने का, बताने का अपना अपना ही एक हौसला होता है। तो हम आते हैं आज के उन्वान की तरफ। तो हमारा आज का उन्वान जो है बच्चों, कल आपने ये ऐन, गैन, फे और काफ की आपने मशक की है और आज के उन्वान के मुताबिक आज आपको काफ, गाफ, लाम और मीम की बनावट के बारे में बताएंगे। तो ज़रा गौर से कलम की रविश को, मूवमेंट को आप गौर से देखना है। बिस्मिल्लाह। ये देखिए, ये आपका ये 5 का आपका आता है। तो ये उसके बाद ये इसको आपने 11 का तक ले जाना है। ये जगह के मुताबिक आपने इसको कसीदा लंबे लफ्ज़ लेके जाना है, वरना जो इसकी असल हैयत है वो ये है कि ये 5 खत में ये आ गया और ये जो है इसको आपने 3 खत पे ख़त्म करना है। ये गाफ, काफ और गाफ की लंबाई और उसका तरीकाकार एक ही होता है। ये काफ और गाफ है और ये है आपके आगे ये 5 खत पे आपका अलिफ आ गया। इसके बाद आपका दायरा जो है वो ये आता है 1 खत लाइन से नीचे और ये आपका लाम मुकम्मल होता है। ये देखें। उसके बाद है ये मीम। मीम का जो सर्व है, ये जो आपने स्टार्ट लेना है, ये नुक्ता आप ऐसे डालते हैं तो, लेकिन ये नुक्ता आपने ऐसे डालना है। तो इसको यहाँ से टर्न लेके आपने ये आ गया आपका, ये फिर 5 खत का अलिफ आता है जो ये लाइन से नीचे आ जाता है। ये देखिए, ये उस मीम की शक्ल में यही चीज़ आती है। अब इसको इसी को फिर हम रंगीन करते हैं। ये देखें, ये काफ, ये गाफ, ये लाम, ये लाइन से 1 खत जो है नीचे दायरा उतरता है तो ये इसका दायरा है। तो ये मीम है। ये नुक्ता उल्टा आपने डाल के इसको ऐसे टर्न लेना। जहाँ से आपने स्टार्ट लिया है इसके साथ से आपने मिला के मीम का जो रास है इसको कंप्लीट करके फिर आपने ये अलिफ की बनावट पे शक्ल पे आपने इसको नीचे लाना है। अलिफ आपका ऐसे बनता है। अब इसमें भी वो कल वाला तरीका आप अख्तियार कर सकते हैं। ये मीम है, आप यहीं से इसको ये देखें, ये मीम को आप यहाँ से लगातार प्रैक्टिस करते जाएं। ये मीम को आप बार बार इसको जब बनाएंगे फिर आप उसमें अपना फर्क महसूस करें कि कहाँ मुझसे गलती हुई है। इसी तरह ये लाम के दायरे को आप देख लें। ये बार बार इसकी आप जब प्रैक्टिस करेंगे, ये लाम हो गया।
ये फिर आपने यहाँ से किया है, ये लाम हो गया। ये मश्क का जो कुलिया है उसमें ये बार बार एक लफ्ज़ को दूसरे लफ्ज़ के अंदर कंजस्ट करके जिस वक्त आप ये चलेंगे आपको इसका ये फ़र्क और ये दायरा जहाँ ख़त्म होता है, जहाँ से ये आपका जोड़ बनता है दायरे का। अब ये दायरा आप देख रहे हैं कि जो आपने ये बनाया है, इसी दायरे से आप अगर जीम बनाना चाहें तो ये आपका जीम का ये सर बनता है, तो ये आपका जीम आ जाता है। तो ये अगर आप इधर से सीन बनाते हैं तो ये आपका सीन ये यहाँ से बन जाता है। ये स्वाद बनाना चाहते हैं आप, ये आपका स्वाद बन गया यहाँ से। ये अगर आप गैन बनाना चाहते हैं, ऐन बनाना चाहते हैं, तो ये आपका इस दायरे में ही आपका अगर आप इसी दायरे को देखें कि एक ही दायरा है, एक ही शक्ल है उसकी, उसी में सारे लफ्ज़ समझ जा सकते हैं। ये आपका काफ बन जाता है यहाँ से। तो इसकी दूसरी जो जिस वक्त आप ये करते हैं, आप दिक्कत महसूस करते हैं, उसमें मुश्किल महसूस करते हैं, वो मैंने आपको पहले भी बताया था, तो अब भी मैं आपको बताता हूँ कि आपने वो मोटी कलम जो है खुश्क लेनी है। तो इसी तरह से इसको देखें, ये काफ को आप उसके ऊपर खुश्क कलम रखें, इसकी मूवमेंट देखें कि किधर से आप जो चल रहे हैं और कहाँ से कलम को आपने टर्न लेना है। ये आपका लफ्ज़ आ रहा है जनाब, यहाँ ख़त्म हो जाता है। फिर यही चीज़ जो है आप गाफ की तरफ आते हैं, काफ है, गाफ है, और यही चीज़ आप लाम के ऊपर खुश कलम फेर के जिस वक्त आप इसको बार बार जब ये बार बार दो रहेंगे, आपका एक जो है ना एंगल आप उसको पिक करते हैं। ये मीम है, इसमें ये नुक्ता उल्टा बनाया है और यहाँ से इसको आपने टर्न करके हल्फ ले गए। बार बार जब इसको आप करते हैं, उसके बाद इंक में आप कलम डुबो के जब आप लिखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मेरा एंगल जो मैं पहले खुश्क फेरता रहा हूँ अब वो बेहतरी की तरफ जा रहा है। तो अब आपको कलम से मैं बताऊंगा, तो ज़रा उस पर गौर कीजिएगा। देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हम काफ से शुरू कर रहे हैं जी। ये देखिए ये अलफ बन गया, तो इसी को आपने यहाँ से टर्न करना है। ये आपका 11 कत में इसकी जो लंबाई है, ये काफ, ये काफ के बाद ये गाफ है। ये लाम जिस वक्त आप प्लीज स्टॉप विस्लिंग। ये देखें, ये आपका अल्फ आ गया। ये यहाँ से आपका दायरा उल्टा भी इधर से आएगा, सीधा भी इधर से, नून और स्वाद सीन का। तो ये आपने ये देखें, आपने इसको ये आपका ये लाम बन गया है।
अब ये मीम है, ये मीम का आपने ये जहाँ से आपने ये छोड़ा है इसके साथ से आपने कलम को टर्न करना है आपने, तो ये आपका वही 5 कद का अलिफ नीचे आ रहा है। फिर मैं दोबारा इसको रिवीन करता हूँ, गौर से देखते जाइएगा। ये देखें काफ, ये गाफ, ये लाम उसी निस्बत से आपने जैसे बताया गया, ये 5 कद का अलिफ बना के ये दायरा यहाँ से आपने लाइन से 1 कद नीचे ले जा के ये आपका कंप्लीट हो गया लाम। और ये मीम, ये उल्टा नुक्ता लगा के ये यहाँ से जहाँ से आपने शुरू किया था उसके साथ से आपने टर्न लेना है और ये आपका मीम तैयार हो गया। ये देखिए इसको इसके साथ मिला दिया जाता है। फिर दोबारा आते हैं, इसमें इंक का इस्तेमाल जो है वो आप अगर आपने फॉर्म डाला हुआ है ना द्वात के अंदर, इंक पॉट के अंदर, तो वो आपकी स्याही यकसा इस्तेमाल होती है। तो कहीं स्याही ज़्यादा आ जाती है, कहीं कम आ जाती है, उसका आपने ज़रा लिहाज रखना है। काफ या गाफ, फिर लाम। हाँ जी, मीम है, ये मैं आ रहा हूँ मीम की तरफ। ये देखें बेटा, गौर से देखिएगा। ये देखिए, ये हमने ये नुक्ता हम ऐसे लगाते हैं ना ये, लेकिन इस नुक्ते को लगाने के लिए आपने ज़रा ये तिरछा करना, उल्टा नुक्ता। ये उल्टा नुक्ता बन गया, यहाँ से आपने जिसको कलम की नोक यहाँ रख के ना ये इसके साथ से आपने ये टर्न करना है, ये आपका ये शक्ल बनती है। तो ये देखें, ये उसके बाद 5 कद का अलिफ आ गया, तो ये आपका मीम कंप्लीट हो गया। मीम का ये तरीका है। मैं फिर बार बार मैं अब आपको पूरी लाइन जो है मीम की मैं बना देता हूँ आपको। ये देखिए, बार बार इसको आप ट्राई करते जाएं। ये देखें जी मीम, आप उम्मीद है इसको समझने की भरपूर कोशिश करेंगे। ये सिर्फ आपके लिए बुनियादी तौर पे पहले आपको दिक्कत महसूस हो रही होगी, तो लेकिन जिस वक्त आपका हाथ इस पर रवा हो जाएगा, मुस्तादी से चलना शुरू हो जाएगा, तो आपके लिए ये कोई मुश्किल बाकी ना रहेगी। कल के वर्ड्स एक्सप्लेन कर दीजिए। कौन से थे? कल के वर्ड थे ऐन, गैन, फे और काफ। फे, ऐन, गैन, फे, काफ। हाँ जी, तो वो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये कल के वर्ड थे जो कल आपको कल इसका लेसन दिया गया है। ठीक है बेटा।
अब दायरे वाला लफ्ज़ आता है लाम, बेटा जब इसको गौर से देखना है। ये लफ्ज़ों को जो एक दूसरे में कंजस्ट करके लिखा जा रहा है, तो ये सिर्फ आपकी इस सहूलत के लिए मैं लिख रहा हूँ। तो वरना लिखाई ऐसे तो कोई अल्फाज आते नहीं हैं। इसमें ये आपके देखने की, समझने की जो चीज़ है वो ये चीज़ है कि ये आपको लाइन लेंथ जो इसकी है वो आपको नज़र आती रहे और आपको लिखने में आसानी रहे। बेटा गौर किया आपने? ये देखे मीम की भी ये सारी जो हुयत है, इसकी जो शक्ल है, स्काल है, वो सारी ऐसे इसके साथ बिल्कुल वहाँ से यहाँ से शुरू होती है, जहाँ पे इसका इख्तिताम करना है वो आपके सामने है। अब आपने इसी तरीके से ये काफ को देखना है। ये काफ और काफ इसलिए इकट्ठे किए गए हैं कि आपको इसकी समझ आती जाए। बच्चों आपको इसमें देखा आपने, तो आप जिस वक्त इसकी मशक करेंगे, बार बार करेंगे, मुझे नहीं उम्मीद कि आप इसको कवर ना कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप इंशाल्लाह थोड़ी सी तवज्जो देंगे तो ये आपके लिए समझना और लिखना बहुत आसान होगा। जी बताएं कुछ पूछे बच्चों? हाँ जी, हाँ जी बेटे, जो पूछना चाहते हैं वो पूछ लें, वो हमें आपकी आवाज आ रही है। जी बेटे, सबके लिए फिलहाल यही है, फॉर एवरी क्लास। बिकॉज ये आपकी बेसिक है ना, तो पहले आप बेसिक सीखेंगे तो फिर आप फर्दर आगे जाएंगे ना। अगर आपको लफ्ज़ों की बनावट आ जाएगी तो फिर हम आगे फर्दर जो है वो प्रोसीड करेंगे। पहले हम आपको बताएंगे कि वर्ड्स लिखते कैसे हैं, ठीक है? एनी अदर क्वेश्चन? कुछ और पूछना चाहते हो आप सब? ओके, ठीक है बच्चों, आपने फिर इस आज के उन्वान को आपने मुलाजा किया होगा। तो अब आपको लफ्ज़ों की जो है ये बुनियादी अल्फाज हैं, जिस वक्त आप इन पे हावी हो जाएंगे, जब आप इसको फिर 2 हरफी होगा, फिर 6 हरफी होगा, ये 2 हरफी तक आपको गाइड किया जाएगा। सॉरी बेटे, दोबारा बोलिएगा। बेटे कल के थे ऐन गैन पे काफ, ये वाले कल के वर्ड्स थे, देख सकते हो आप। ये कल वाले जो हमारा कल का उन्वान था वो ये था ऐन गैन फे काफ।
ठीक है। यस बेटा बोलिए। सो कल आई सी कि आप सब जो है वो अपना होमवर्क जो है वो लेकर आएं और वो डिस्प्ले करें। आज का तो बच्चों आज का ये अनुमान आपको दिया गया है। उम्मीद है कि आप दिल लगाकर इस पर मशक करेंगे और इंशाल्लाह बेहतर रिजल्ट देंगे। तो आज के लिए आज का ये लेसन ख़त्म होता है। खुदा हाफिज़। अच्छा बच्चों, अल्लाह हाफिज़।